शशि प्रभा की कहानी का उत्तर पाकर बेताल वहां से उड़कर शिंशपा वृक्ष पर लटक गया। बेताल के पीछे भागते हुए राजा विक्रम पुनः शिशंपा वृक्ष के पास पहुंचा। राजा ने वृक्ष से बेताल को उतारा एवं पहले की तरह उसे कंधे पर डालकर मौन भाव से अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। मार्ग में एक बार फिर मौन भंग करते हुए बेताल ने कहा, हे राजन, इस बार मैं तुम्हें एक और दिलचस्प कथा सुनाता हूं, किंतु शर्त वही है, तुम्हें मौन रहकर मेरी कथा सुननी होगी। राजा के सहमति जताने पर बेताल ने इस बार यह कथा सुनाई। 16वीं कहानी, बेताल पच्चीसी। जीमूतवाहन व शंखचूड दियाच की कथा। प्राचीन समय में हिमवान पर्वत पर एक कंचनपुर नाम की एक नगरी थी। उस नगरी पर जीमूत केतु नामक एक पराक्रमी राजा राज करता था। उसके महल के उद्यान में उसके पूर्वजों द्वारा देवताओं से प्राप्त एक कल्पवृक्ष था, जिसकी कृपा से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाया करती थीं। उस देव वृक्ष के कारण राजा को धन धान्य, ऐश्वर्य व वैभव की कभी कोई कमी नहीं रहती थी। उस कल्प वृक्ष की कृपा स्वरूप राजा को जीमूतवाहन नामक एक पुत्र पैदा हुआ था, जो अब युवावस्था में प्रवेश कर चुका था। जीमूतवाहन अत्यंत दानी था। वह समस्त प्राणियों पर दयाभाव रखता था एवं गुरुजनों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता था। जीमूतवाहन चूंकि बोधिसत्व के अंश से पैदा हुआ था, अतः उसे अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत भी ज्ञात था। कुछ समय पश्चात जीमूत केतु ने उसको अपना युवराज घोषित किया। प्रजाजन को अपने युवराज को पाकर बहुत खुश हुई। एक दिन राजा के मंत्री ने आकर युवराज जीमूतवाहन से कहा, युवराज, यह धन धान्य, यह ऐश्वर्य सभी कुछ कल्प वृक्ष के कारण ही है। अतः अपने कुल एवं प्रजा की समृद्धि के लिए इस देव वृक्ष का सम्मान करना कभी मत भूलना। यह अजेय है। देवराज इंद्र भी इसका महत्ता को स्वीकार करते हैं। मंत्री की बात सुनकर युवराज जीमूतवाहन ने वैसा ही करने का वचन दिया। उसने मन ही मन सोचा, मेरे पूर्वजों ने इस देव वृक्ष का उचित लाभ नहीं उठाया। उन्होंने केवल इससे साधारण स्वार्थ की याचना करके इसे स्वयं तक ही सीमित रखा। इससे तो न केवल पूर्वजों का अपितु इस महात्मा वृक्ष का स्थान भी बहुत छोटा कर दिया। आखिर संसार में और भी तो मानव रहते हैं। इस देव वृक्ष का उपयोग तो समस्त प्राणी मात्र के कल्याण हेतु होना चाहिए। ऐसा सोचकर वह अपने पिता के पास पहुंचा और बोला, पिताश्री, यह तो आप जानते ही हैं कि इस संपूर्ण जगत सागर में शरीर के साथ समस्त वस्तुएं लहरों की झलक के समान ही चंचल हैं। संध्या, बिजली एवं देवी लक्ष्मी तो विशेष रूप से क्षणस्थायी हैं, देखते ही देखते मिट जाने वाली हैं। इन्हें कब किसी ने स्थिर रहते देखा है? पिताश्री, इस संसार में एकमात्र परोपकार ही चिरस्थायी है, जो धैर्य और यश का जन्मदाता है तथा युगों युगों तक उसका साक्षी बना रहता है। तब फिर ऐसे ही क्षणिक सुखों के लिए हमने ऐसे देवतुल्य परोपकारी कल्पवृक्ष को व्यर्थ में ही क्यों रख छोड़ा है? जरा सोचिए पिताश्री, हमारे जिन पूर्वजों ने इसे यह मेरा है कहते हुए रख छोड़ा था, आज वे लोग कहां हैं, जबकि यह परोपकारी वृक्ष आज भी यहां पर मौजूद है। तुम क्या कहना चाहते हो पुत्र? जीमूतवाहन की बात को सुनकर उसके पिता ने भ्रमित होकर पूछा। इस पर जीमूतवाहन ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, यदि आप आज्ञा दें तो मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले इस देव वृक्ष का उपयोग परोपकार की फल सिद्धि के लिए करूं? पुत्र की इच्छा जानकर जीमूत केतु ने उसे आज्ञा प्रदान कर दी। तब जीमूतवाहन ने उस कल्प वृक्ष के समीप जाकर के कहा, हे वृक्षदेव, आपने हमारे पूर्वजों की सभी मनोकामनाएं पूरी की हैं, अतः मेरी भी एकमात्र मनोकामना पूरी कर दो। कुछ ऐसा करो जिससे मैं इस पृथ्वी को दरिद्रता रहित देख सकूं। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मैं धन की इच्छा रखने वालों के लिए तुम्हारा विसर्जन करता हूं। जब युवराज ने हाथ जोड़कर यह कहा तो उस वृक्ष से आवाज आई, तुम धन्य हो राजकुमार, तुम्हारे त्याग की मैं सराहना करता हूं। तुम्हारे पूर्वज मुझे देवताओं से मांगकर लाए थे, इसीलिए अब तक वचनबद्ध था। अब तुमने मेरा त्याग कर दिया है तो मैं जाता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। पल भर पश्चात ही वह वृक्ष आकाश में उड़ गया
एवं उसने पृथ्वी पर धन की इतनी धनवर्षा कि वहां कोई भी गरीब ना रहा। जीमूतवाहन के ऐसा करने पर उसका यश तीनों लोकों में फैल गया और प्रजाजन उसके नाम की जय जयकार करने लगी। किंतु जीमूतवाहन का कल्पवृक्ष को विसर्जित करना उसके बंधु बांधवों को रास न आया। वे लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने एकत्र होकर सोचा कि विपत्तियों का नाश करने वाला कल्पवृक्ष तो अब उनके पास न रहा, उसे तो जीमूतवाहन ने लोक कल्याण के लिए दे डाला। अतः अब कंचनपुर पर सहज ही अधिकार किया जा सकता है। यह सोचकर वे कंचनपुर को अधिकार में लेने के लिए युद्ध की तैयारियां करने लगे। यह देखकर जीमूतवाहन ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मैं आपके शौर्य को भली भांति जानता हूं। विश्व में ऐसा कौन है जो बलवीरता में आपका सामना कर सके? किंतु सगे संबंधियों को मारकर इस पापमय और नाशवान शरीर से राज के सुख का उपभोग करना सर्वथा अनुचित है। अतः हमें स्वेच्छा से इस राज्य को त्याग कर कहीं अन्यत्र चले जाना चाहिए। इस पर उसके पिता ने कहा, पुत्र, मैं तो तुम्हारे लिए ही इस राज्य की कामना करता था। जब तुम स्वयं ही इसके त्याग की बात कह रहे हो, तब मुझे राज्य का प्रलोभन कैसे हो सकता है? अतः जैसा तुम उचित समझो वैसा ही करो। तत्पश्चात ही जीमूतवाहन अपना राज्य छोड़कर अपने माता पिता को साथ लेकर मलय पर्वत पर चला गया तथा चंदन वन से ढके हुए एक झरने के पास वाली कंदराओं में आश्रम बनाकर रहने लगा। वहां विश्वावसु नाम के सिद्धों के राजा रहते थे। जीमूतवाहन की मित्रता उनके पुत्र मित्रावसु से हो गई। एक बार घूमता फिरता जीमूतवाहन उपवन में ही स्थित भवानी गौरी का मंदिर देखने के लिए गया। वहां उसने सखियों के साथ एक उत्तम कन्या को देखा, जो देवी भगवती गौरी को प्रसन्न करने के लिए वीणा बजा रही थी। उस अप्सराओं को भी मात करने वाली कन्या का रूप सौंदर्य देख जीमूतवाहन ठगा सा रह गया। पहली ही दृष्टि में उस सुकुमारी ने उसके हृदय को चुरा लिया। वह कन्या भी कामदेव समान सुंदर जीमूतवाहन को देखकर उस पर मोहित हो गई। वह एकटक उसी की ओर ही देखने लगी, जिससे उसकी वीणा भी विकल आलाप करने लगी। अनंतर जीमूतवाहन ने उसकी एक सखी से उस कन्या का नाम और उसका वंश पूछा। कन्या की सखी ने बताया कि उसका नाम मलयवती है तथा वह सिद्धों के राजा विश्वावसु की पुत्री व मित्रावसु की बहन है। तब उस सखी ने भी जीमूतवाहन से उसका नाम एवं वंश पूछा। यह ज्ञात होने पर कि जीमूतवाहन विद्याधरों का राजा है, सखी अत्यंत खुश हुई। उसने मलयवती के पास जाकर कहा, सखी, जगत में पूजे जाने योग्य महान विद्याधरों के राजा यहां पधारे हैं। तुम्हें आगे बढ़कर उनका स्वागत करना चाहिए। इस पर मलयवती मौन ही रही। लज्जावश उसके कदम आगे न उठ सके। तब उस सखी ने जीमूतवाहन से कहा, मेरी यह सखी लजा रही है, अतः आप मेरे मुझसे ही यह आतिथ्य सत्कार ग्रहण करें। ऐसा कहकर उसने एक पुष्पमाला जीमूतवाहन के गले में पहना दी। तभी एक दासी ने उस सिद्ध कन्या के पास आकर बताया, राजकुमारी, आपकी माताजी आपको याद कर रही हैं। चलिए, विलंब मत कीजिए। तब मलयवती अनमने से भाव से जीमूतवाहन की ओर देखते हुए वहां से चल पड़ी। उसके कदमों से ऐसा लग रहा था जैसे जीमूतवाहन के पास से वह विवशता में ही जा रही हो। जीमूतवाहन भी अपने आश्रम में लौट गया। उसका भी मन मलयवती में रमा हुआ था। घर आकर मलयवती अपनी माता से मिली एवं फिर अपने कक्ष में जाकर शैया पर गिर पड़ी। उसके हृदय में कामाग्नि जल रही थी। उसकी आंखों में अश्रु आ गए थे। उसकी सखियों ने उसके संताप से भरे सारे शरीर पर चंदन का लेप लगाया और कमल के पत्तों से पंखा झला। तत्पश्चात भी ना तो वह सखियों की गोद में एवं ना ही भूमि पर सोकर चैन पा सकी। रात भर वह तड़पती ही रही। लोकलाज भयवश उसने किसी दूत को भी जीमूतवाहन के पास नहीं भेजा, मानो जैसे उसके जीवन की आशा ही टूट सी रही थी। उधर
कामाग्नि से पीड़ित जीमूतवाहन की दशा भी लगभग वैसी ही थी। वह भी रात मुश्किल से व्यतीत कर सका। सवेरा होने पर वह पुनः भवानी गौरी के मंदिर में पहुंचा, जहां उसने मलयवती को देखा था। उसका एक मित्र मुनिकुमार भी उसके पीछे पीछे आया एवं उसे कामाग्नि से विह्वल देखकर आश्वासन देने लगा। तो जीमूतवाहन ने पाया कि मलयवती भी वहां उपस्थित थी। मुनिकुमार द्वारा आश्वासन पर उस सिद्ध कन्या की ओर बढ़ा जो उसकी ही तरफ निहार रही थी। जब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि राजपुत्री उसका निवेदन नहीं ठुकराएगी, तब उसने मलयवती के गले में फूलों की एक माला डाल दी। फिर मलयवती ने अपनी कोमल दृष्टि से जीमूतवाहन को देखते हुए उसके गले में भी एक नीलकमल की माला डाल दी। इस प्रकार उन दोनों ने आपस में एक शब्द बोले बिना ही स्वयंवर विधि पूरी कर ली। तत्पश्चात राजपुत्री जीमूतवाहन की ओर प्रेमपूर्ण नजरों से देखते हुए वहां से विदा हो गई। जीमूतवाहन का मन अभी भी राजपुत्री में रमा हुआ था। वह भी थके कदमों से वापस अपने आश्रम लौट आया। अपने अपने स्थान पर पहुंचकर दोनों विरह वेदना से तड़पने लगे। उस रात भी न तो जीमूतवाहन को ही नींद आई और न मलयवती ही सो सकी। तीसरे दिन जब वह बहुत व्याकुल होने लगा, तो इस आशा से कि शायद उधर विरहाग्नि में जल रही मलयवती भी उससे मिलने वहां पहुंचेगी, तो वह अपने मित्र मुनिकुमार के साथ भवानी गौरी माता मंदिर जा पहुंचा। मलयवती भी वहां तभी पहुंची थी। माता गौरी के मंदिर पहुंचकर आंखों में आंसू भरकर मलयवती ने गौरी से प्रार्थना की, हे देवी माता, आपकी भक्ति से मैं इस जन्म में तो जीमूतवाहन को पति रूप में पा नहीं सकूंगी, अतः आपसे यह प्रार्थना करती हूं कि आप मुझे अगले जन्म में भी जीमूतवाहन को पति रूप में पाने का आशीर्वाद दीजिए। इतना कहकर उसने अपने साथ लाई एक चादर से अपना गला घोंटना चाहा। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, पुत्री, ऐसा दुस्साहस मत करो। विद्याधरों का राजा जीमूतवाहन चक्रवर्ती होकर तुम्हारा ही पति बनेगा। अपने उस मित्र के साथ जीमूतवाहन ने भी वह आकाशवाणी सुनी थी। वे दोनों एक वृक्ष के पीछे खड़े हुए थे। आकाशवाणी सुनकर तत्काल ही दोनों मलयवती के पास पहुंच गए। जीमूतवाहन के मित्र मुनिकुमार ने मलयवती से कहा, देखो, देवी का वर सचमुच तुम्हें इनके रूप में प्राप्त हो गया है। तुम्हारी मनोकामना भी पूरी हो गई। अब तुम्हें आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मुनिकुमार ऐसा कह रहा था, तभी जीमूतवाहन ने पास जाकर मलयवती के गले से फंदा निकाल दिया। लज्जा के कारण मलयवती आंखें झुकाते हुए जमीन खर्चने लगी। तभी उसे ढूंढती हुई उसकी सखी ने अकस्मात आकर प्रसन्नतापूर्वक कहा, सखी, प्रसन्नता की बात है, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज ही मेरे सामने कुमार मित्रावसु ने तुम्हारे पिताश्री महाराज विश्वावसु से यह कहा है कि मैं पिताजी विद्याधरों के राजा के पुत्र संसार में सम्मानित एवं कल्पतरु का दान करने वाले जीमूतवाहन, जो अतिथि रूप में यहां पर उपस्थित हैं, अपनी मलयवती के लिए उनसे अच्छा कोई और वर है ही नहीं। अतः आप मलयवती का विवाह उन्हीं के साथ करके कृतार्थ हों। महाराज विश्वावसु ने भी कुमार की बात को स्वीकार लिया है, अतः अब निश्चित है कि तुम्हारा विवाह जीमूतवाहन के साथ ही होगा। अतः अब तुम अपने घर चलो तथा ये महाभाग भी अपने स्थान को जाएं। उस सखी के ऐसा कहने पर हर्ष एवं उत्कंठा से युक्त राजकुमारी बार बार मुड़ मुड़ कर देखती हुई वहां से चली गई। जीमूतवाहन भी अपने आश्रम में चला गया। वहां उसने प्रतीक्षारत मित्रावसु से अपने अभीष्ट कार्य की बात सुनी एवं उसका समर्थन किया। जीमूतवाहन को अपने पूर्व जन्म का स्मरण था। उसने मित्रावसु को बतलाया कि पूर्व जन्म में भी मित्रावसु उसका मित्र था और उसकी बहन उसकी पत्नी थी। अनंतर मित्रावसु ने प्रसन्न होकर जीमूतवाहन के पिता भी को यह संवाद भेजा, जिससे वे संतुष्ट हो गए। तत्पश्चात अपने लक्ष्य में सफलता पाने वाले मित्रावसु ने जाकर अपने माता पिता से भी यह संवाद कहा, तो उन्हें भी प्रसन्नता हुई।
उसी दिन वह जीमूत वाहन को अपने घर ले गया तथा अपने सामर्थ्य व वैभव अनुसार आनंद उत्सव की व्यवस्था करने लगा। उस शुभ दिन में विद्याधरों के स्वामी जीमूत वाहन के साथ उसने अपनी बहन मलयवती का विवाह कर दिया। बाद में जीमूत वाहन, जिसका मनोरथ पूरा हो गया था, अपनी नवविवाहिता के साथ ही वहीं रहता रहा। एक बार सहजता से कौतूहलवश मित्रावसु के साथ घूमता हुआ जीमूत वाहन समुद्र तट के निकट एक वन में जा पहुंचा। वहां हड्डियों के बड़े से ढेर को देखकर उसने मित्रावसु से पूछा कि हड्डियों के ये ढेर किन प्राणियों के हैं। तब मित्रावसु ने दयालु जीमूत वाहन से कहा, सुनो, मैं इसका सारा वृत्तांत तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूं। प्राचीन काल में सर्पों की नागमाता कद्रू ने गरुड़ की माता विनता को बाजी लगाकर धोखे से हराकर अपनी दासी बना लिया था। बाद में बलवान गरुड़ ने यद्यपि अपनी माता को स्वतंत्र करा लिया, परंतु उस बैर के कारण वह कद्रू के पुत्र सर्पों से द्वेष रखते हुए उनका भक्षण करने लगा। अक्सर वह पाताल लोक में जाकर कुछ सर्पों को मौत के घाट उतार देता तथा कुछ भय के कारण स्वयं ही मर जाते थे। तब नागों के राजा वासुकी को यह चिंता हुई कि इस तरह से तो सर्पकुल का विनाश ही हो जाएगा। अतः राजा ने विनयपूर्वक गरुड़ के सामने एक योजना रखी। हे गरुड़, इस दक्षिण समुद्र के किनारे तुम्हारे भोजन के लिए मैं प्रत्येक दिन एक सर्प भेज दिया करूंगा, किंतु तुम किसी प्रकार किसी भी समय पाताल में नहीं आओगे, क्योंकि एक साथ ही सब सर्पों के नष्ट हो जाने से तुम्हें भी कुछ लाभ नहीं होगा। गरुड़ ने भी इसमें अपना लाभ देखा और वासुकी की बात स्वीकार कर ली। पक्षीराज गरुड़ इस तट पर वासुकी द्वारा भेजा हुआ एक सर्प को प्रतिदिन खाया करता है। ये उसी के द्वारा खाए गए सर्पों की ही हड्डियां हैं, जो समय के साथ बढ़ते बढ़ते अब पर्वत शिखर के समान हो गई हैं। दया एवं धैर्य के सागर रूपी जीमूत वाहन ने मित्रावसु के मुख से जब यह पूरा वृत्तांत सुना तो उसके मन को भारी कष्ट पहुंचा। जीमूत वाहन ने कहा, शोक करने योग्य तो सर्पों का राजा वासुकी है, जो ऐसा कायर है कि प्रत्येक दिन अपनी प्रजा को शत्रु को भेंट कर देता है। 1000 मुखों वाला यह वासुकी अपने एक मुख से भी यह क्यों नहीं कह सका कि हा गरुड़, पहले तुम मुझे ही खा लो। प्रतिदिन नगर पत्नियों के विलाप को सुनकर भी उस निर्दयी वासुकी ने अपने कुल का नाश करने वाले गरुड़ से प्रार्थना क्यों की? अरे, मोह भी कितना गाढ़ा होता है। यद्यपि गरुड़ महर्षि कश्यप का पुत्र है, वीर है एवं भगवान हरि विष्णु का वाहन होने के कारण पवित्र है, फिर भी ऐसा पाप करता है। ऐसा कहकर परम पराक्रमी जीमूत वाहन ने मन ही मन निश्चय किया कि इस नाशवान शरीर से मैं अमृता प्राप्त करूंगा। आज ही मैं अपना शरीर देकर गरुड़ के पंजे से कम एक ऐसे सर्प की रक्षा करूंगा जो हितैषियों से रहित एवं डरा हुआ है। जीमूत वाहन यह सोच ही रहा था, तभी मित्रावसु के पिता के पास से एक प्रतिहारी उन्हें बुलाने के लिए वहां पहुंच गया। जीमूत वाहन ने उसको यह कहकर घर भेज दिया कि तुम चलो, मैं कुछ क्षणों पश्चात आ जाऊंगा। मित्रावसु के जाने के बाद जीमूत वाहन इधर उधर विचरण करने लगा। तभी उसके कानों में किसी के रुदन का स्वर सुनाई पड़ा। वह वहां पर पहुंचा एवं छिपकर एक बड़े से शिलाखंड के पीछे खड़ा हो गया। वहां उसने एक वृद्धा नागस्त्री को विलाप करते देखा। उसके समीप ही एक सुंदर सा काले रंग वाला नाग युवक खड़ा हुआ था। वह उस स्त्री से अनुनयपूर्वक घर लौट जाने को कह रहा था। ये कौन है? यह जानने को उत्सुक जीमूत वाहन छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। वृद्धा स्त्री उस युवक से रोते हुए कह रही थी, हाँ शंखचूड़, हाँ 100 दुखों से प्राप्त हुए मेरे गुणी पुत्र, हाँ मेरे कुल के एकमात्र सूत्र, अब मैं फिर तुम्हें कहां देख सकूंगी। हाँ मेरे कुलदीपक, तुम्हारे बिना तुम्हारे वृद्ध पिता कैसे अपना बुढ़ापा काट सकेंगे? तुम्हारे जो अंग सूर्य किरणों के स्पर्श से भी कुम्हला जाते थे, वे गरुड़ के द्वारा खाए जाने की पीड़ा को कैसे सहन कर पाएंगे? नागलोक तो बहुत बड़ा है, तो फिर विधाता और नागराज ने
मुंह अभागिनी मां के एकमात्र पुत्र, तुम्ही को क्यों चुन लिया? इस प्रकार रोती बिलखती हुई उस मां से उसके युवा पुत्र ने कहा, मां, मैं तो स्वयं ही बहुत दुखी हूं। तुम मुझे और दुखी क्यों कर रही हो? अब तुम घर लौट जाओ। मैं तुम्हें अंतिम प्रणाम करता हूं। गरुड़ के आने का समय हो रहा है। यह सुनकर वृद्धा पछाड़ खा गिर पड़ी एवं किसी की सहायता मिलने की आशा में इधर उधर व्याकुल नेत्रों से देखने लगी। यह सब कुछ देखकर और सुनकर बोधिसत्व के अंश रूप जीमूत वाहन को बड़ी दया आई। वह सोचने लगा, आह, तो यही है शंखचूड़ नामक वह नाग जिसे वासुकी ने गरुड़ के भोजन के लिए भेजा है, एवं यह इसकी वृद्धा माता है जो अपने एकमात्र पुत्र के स्नेह के कारण ममतावश रोती हुई यहां तक आई है। आज यदि मैंने इसके जीवन की रक्षा न की तो मेरे जीवन को धिक्कार है। ये सोचकर वह उस वृद्धा और युवक के पास पहुंचा और बोला, मां, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। वृद्धा उसे देखते ही भयभीत हो गई। उसने समझा कि वही गरुड़ है। ऐसा विचार कर उसने कातर स्वर में जीमूत वाहन से कहा, गरुड़, उपकार करके तुम मुझे खा लो, किंतु मेरे पुत्र का जीवन बख्श दो। तब शंखचूड़ ने अपनी माता को धीरज बंधाते हुए कहा, मां, तुम डरो मत, यह गरुड़ नहीं है। कहां चंद्रमा के समान आनंद देने वाले ये महापुरुष एवं कहां वह नागभक्षी गरुड़। शंखचूड़ के ऐसा कहे जाने पर जीमूत वाहन ने कहा, मां, तुम घबराओ नहीं, मैं एक विद्याधर हूं, तुम्हारे पुत्र की रक्षा हेतु यहां आया हूं। उस मूर्ख गरुड़ को मैं अपना शरीर अर्पित करूंगा। तुम अपने पुत्र के साथ घर लौट जाओ। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, ऐसा मत कहो, तुम भी मेरे पुत्र के समान हो। तुमने मेरे पुत्र की जगह अपना बलिदान देने की बात कहकर मुझ पर बहुत कृपा की है। तब जीमूत वाहन ने कहा, हे माता, जब तुमने मुझे पुत्र कहकर यह सम्मान दिया है तो मेरे मनोरथ को भी सिद्ध होने दो। मुझे इस बलिदान से मत रोको मां, अन्यथा मैं यह समझूंगा कि मेरा जीवन व्यर्थ ही गया। जीमूत वाहन ने जब ऐसा कहा तो शंखचूड़ उससे बोला, हे महासत्व, तुमने सचमुच बहुत दयालुता दिखलाई है, किंतु मैं अपने लिए तुम्हारे जीवन का बलिदान स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे जैसे जाने कितने साधारण प्राणियों से तो यह संसार समस्त भरा पड़ा है, परंतु आप जैसे विरले ही इस संसार में मिलते हैं। हे सुबुद्धि, चंद्रबिंब के कलंक के ही समान मैं अपने पिता शंखपाल के पवित्र कुल को मलिन ना कर सकूंगा। ऐसा कहकर शंखचूड़ ने अपनी माता से कहा, मां, तुम इस दुर्गम वन से लौट जाओ। क्या तुम नहीं देखती इस वध्य शिला को जो सर्पों के रक्त से भीगी हुई है तथा यमराज की विलास शैया के समान भयानक है? मैं गरुड़ के आने से पहले ही समुद्र तट पर जाकर भगवान गोकर्ण को प्रणाम करके शीघ्र ही लौटकर आता हूं। यह कहकर शंखचूड़ ने करुण स्वर में रोती हुई अपनी माता से विदा लेकर उसे प्रणाम करके गोकर्ण की वंदना के लिए वहां से प्रस्थान किया। जीमूत वाहन यह सोचकर कि यदि इस बीच गरुड़ आ जाए तो मेरा मनोरथ पूरा हो जाए, वह उसी शिला पर जाकर लेट गया जो गरुड़ के शिकार के लिए निश्चित की गई थी। कुछ ही क्षण बाद गरुड़ वहां पहुंच गया एवं वह जीमूत वाहन को विकराल पंजों में दबाकर ऊपर आकाश में उड़ गया। जब जीमूत वाहन को पंजों में दबाए हुए ही गरुड़ चोंच मार मार कर खाने लगा, तब उसके शरीर से रक्त झरझर कर नीचे टपकने लगा। इस बीच उसका शिरोमणि, जिस पर रक्त लगा था, नीचे ठीक उस स्थान पर जाकर गिरी जहां उसका पिता, माता एवं उसकी पत्नी मलयवती बैठे हुए थे। मलयवती ने अपने पति की उस शिरोमणि को तुरंत पहचान लिया। वह अत्यधिक विह्वल हो उठी तथा आंखों में आंसू भरकर उसने अपने सास ससुर को जब वह शिरोमणि दिखाई तो वे भी घबरा उठे। तत्पश्चात अपनी विद्या के द्वारा ध्यान करके राजा जीमूतकेतु ने सारा वृत्तांत जान लिया और अपनी रानी कणकौती तथा पुत्रवधू के साथ शीघ्र ही उस स्थान की ओर चल दिए जहां गरुड़ जीमूत वाहन को ले गया था।
इधर जब गोकर्ण को प्रणाम कर शंखचूड़ लौटा तो देखा कि वो वध्य शिला रक्त से भीगी हुई थी। तो वह विकल हो उठा तथा समझ गया कि परोपकारी जीमूतवाहन ने उसकी जगह स्वयं का बलिदान कर दिया था। तब उसने मन में सोचा कि मैं इस बात का पता अवश्य लगाऊंगा कि सर्पों का शत्रु वह गरुड़ उस महान आत्मा को कहाँ ले गया है। यदि मैं उसे जीवित पा सका तो अपयश के कलंक को अपने माथे से धो सकूंगा। तब शंखचूड़ खून की टपकती बूंदों के सहारे आगे बढ़ता गया। उधर गरुड़ जब जीमूतवाहन को खा रहा था तो एकाएक उसे यह जानकर कुछ संदेह सा हुआ कि उसका यह शिकार चीखने चिल्लाने के बजाय अति शांत भाव से प्रसन्नचित उसी की ओर देख रहा था। इस पर उसने उसे खाना छोड़कर सोचा, अरे यह तो कोई अपूर्व व्यक्ति है जो ऐसा पराक्रमी है कि मेरे खाए जाने पर भी प्रसन्न हो रहा है एवं इसके प्राण भी नहीं निकल रहे हैं। इसके शरीर का जो थोड़ा बहुत भाग शेष रह गया है उसमें भी स्पंदन नहीं है। यह तो मुझे इस तरह से देख रहा है जैसे इसको खाकर मैं इस पर कोई उपकार कर रहा हूं। अवश्य ही यह सर्प नहीं है, निश्चित ही यह कोई सज्जन व्यक्ति है। अब मैं इसे नहीं खाऊंगा। गरुड़ अभी इस सोच में ही था कि जीमूतवाहन बोला, रुक क्यों गए पक्षीराज, मुझे खाओ और अपनी क्षुधा शांत करो। अभी तो मेरे शरीर का बहुत हिस्सा शेष है। यह सुनकर गरुड़ को अधिक आश्चर्य हुआ। वह बोला, हे महात्मन, कौन हैं आप? सर्प तो आप हो ही नहीं, फिर आप कौन हैं? आप कृपा कर मुझे अपना परिचय दें। जीमूतवाहन ने उत्तर में कहा, यह तुम्हारा कैसा प्रश्न है पक्षीराज? मैं तुम्हारा भक्ष्य हूं और कुछ भी नहीं, अतः तुम निश्चिंत होकर मेरा भक्षण करो। जीमूतवाहन जब उस गरुड़ से वार्ता कर रहा था उसी समय शंखचूड़ उनको खोजता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने दूर से ही गुहार लगाई, थोड़ा रुको विंता पुत्र, इसको खाकर कलंक के भागी मत बनो। यह तुम्हारा भक्ष्य नहीं है, तुम्हारा भक्ष्य तो मैं हूं, एक नागपुत्र। यह कहता हुआ वह दौड़कर वहां पहुंचा और उन दोनों के बीच खड़ा हो गया। गरुड़ को दुविधा में पड़ा देखकर शंखचूड़ ने पुनः कहा, किसी भ्रम में मत पड़ो। हे विनता पुत्र, तुम जिसे अपना भक्ष्य जानकर उठा लाए हो वह तो एक महान आत्मा, महापरोपकारी, विद्याधरों का राजा जीमूतवाहन है। तुम्हारा असली शिकार तो मैं हूं। ये देखो, मेरी 2 जुबानें और मेरा फन। ऐसा कहकर शंखचूड़ ने अपनी दोनों जुबानें और अपना फन उसे दिखाया। जब शंखचूड़ गरुड़ को अपना फन दिखा रहा था उसी क्षण जीमूतवाहन की पत्नी एवं उसके माता पिता भी वहां आ पहुंचे तथा जीमूतवाहन के क्षत विक्षत शरीर को देखते ही हाहाकार करने लगे। यह सब जानकर गरुड़ को भारी पश्चाताप हुआ। वह अपने मन में सोचने लगा कि हाय, मैंने भ्रम में पड़कर बोधिसत्व के इस अंश को कैसे खा लिया। दूसरों को प्राण देने वाला यह तो वही जीमूतवाहन है जिसके यश की ख्याति तीनों लोकों में फैली हुई है। अब यदि मेरे कारण इसकी मृत्यु हुई तो मुझ पापी को अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि अधर्म रूपी विश्व वृक्ष का फल पककर भला मीठा कैसे हो सकता है। गरुड़ जब इस प्रकार पश्चाताप कर रहा था तभी जीमूतवाहन ने अपने माता पिता एवं पत्नी की ओर देखा। एकाएक उसका शरीर जोर से कांपा तथा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अपने पुत्र को मृत समझ जीमूतवाहन के माता पिता आर्तनाद करने लगे। शंखचूड़ भी स्वयं को बार बार कोसने लगा कि उसके कारण इस महात्मा की जान गई। उसकी पत्नी मलयवती आंखों में आंसू लिए हुए आकाश की ओर देखती हुई उस माता भगवती को उलाहना देने लगी जिसने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया था। वह बोली, हे देवी, उस समय तो आपने ही मुझे ये वरदान दिया था कि तुम्हारा पति विद्याधरों का चक्रवर्ती राजा होगा। फिर अब आपका वह वरदान असत्य कैसे हो गया माता? मलयवती जब बार बार इस प्रकार कहकर रुदन कर रही थी तभी वहां पर प्रकाश सा फैला तथा साक्षात देवी भगवती वहां प्रकट हुई। भगवती ने कहा, पुत्री, मेरी बात झूठी नहीं है। लो,
मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित किए देती हूं। ऐसा कहकर मां भगवती ने अपने कमंडल के अमृत को लेकर जीमूत वाहन के अस्थिपंजर को सींच दिया। वह जीवित हो गया, उसके छिन्न भिन्न अंग पुनः जुड़ गए और वह पहले से भी अधिक कांतिमान एवं सुंदर बन गया। जीमूत वाहन ने तब देवी मां को प्रणाम किया। तब देवी मां ने उससे कहा, पुत्र जीमूत वाहन, मैं तुम्हारे देहदान से अत्यंत संतुष्ट हूं, इसलिए अपने हाथों से मैं तुम्हारा चक्रवर्ती पद पर अभिषेक करती हूं। तुम एक कल्प तक विद्याधरों पर राज्य करोगे। यह कहकर देवी ने कलश के जल द्वारा जीमूत वाहन का अभिषेक किया। फिर वह अंतर्ध्यान हो गईं। उसी समय वहां फूलों की वर्षा हुई तथा आकाश में उपस्थित देवताओं की दुंदभियां बजने लगीं। अब गरुड़ ने विनीत होकर जीमूत वाहन से कहा, हे चक्रवर्ती, आपके अपूर्व पराक्रम से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूं। तुमने जो कुछ किया है वह तीनों लोकों को अचरज में डाल देने वाला है। इस कृत्य द्वारा तुमने अपना नाम ब्रह्मांड की भित्ति पर लिख दिया है। अतः अब आप मुझे आज्ञा दीजिए एवं मेरे द्वारा कोई भी वरदान प्राप्त कीजिए। इस पर जीमूत वाहन ने उससे कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप यह वचन दीजिए कि आज के उपरांत आप सर्पों का भक्षण नहीं करेंगे। साथ ही ये भी कि जिन सर्पों को आप खा चुके हैं तथा जिनकी हड्डियां ही शेष बची हैं, उन्हें भी पुनः जीवन दान देंगे। तब गरुड़ ने ऐसा ही वचन दिया, साथ ही मृत सर्पों को भी फिर से जीवित कर दिया। गौरी की कृपा से सभी विद्याधरों ने जीमूत वाहन के इस अद्भुत कृत्य की बात जान ली। कुछ ही समय में वे सभी राजा भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने जीमूत वाहन के चरणों में झुककर प्रणाम किया। जीमूत वाहन ने जब गरुड़ को विदा कर दिया, तब वह उसके संबंधियों एवं मित्रों सहित उसे हिमालय पर्वत पर ले गए, जहां पार्वती ने अपने हाथों अभिषेक कर उसे चक्रवर्ती का पद दिया। जीमूत वाहन ने अपने माता पिता मित्रावसु, मलयवती तथा घर जाकर लौट आए शंखचूड़ के साथ रहते हुए कई दिनों तक चक्रवर्ती सम्राट का पद संभाला। उसका साम्राज्य उन रत्नों से भरपूर था जिन्हें उसने अपने अलौकिक कार्यों द्वारा अद्भुत रूप से प्राप्त किया था। बेताल ने यह अत्यंत अद्भुत कथा कहकर राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब तुम यह बताओ कि उन दोनों में अधिक पराक्रमी शंखचूड़ था या जीमूत वाहन? यदि तुम जानते हुए भी इस बात का उत्तर न दोगे तो तुम्हारा सिर खंड खंड हो जाएगा। बेताल की यह बात सुनकर श्राप के भय से विक्रमादित्य ने मौन त्याग दिया एवं उद्वेग रहित होकर कहा, हे बेताल, जीमूत वाहन ने जो कुछ भी किया उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, चूंकि उसे तो अनेक जन्मों की सिद्धियां प्राप्त थीं। सराहने के योग्य तो शंखचूड़ ही है। उसके शत्रु गरुड़ को किसी अन्य ने अपना शरीर अर्पित किया था एवं गरुड़ उसको लेकर दूर चला गया था। फिर भी वह भागा भागा उनके पीछे वहां गया और उसने हठपूर्वक अपना शरीर प्रस्तुत किया। राजा का यह सटीक उत्तर सुनते ही बेताल उसके कंधे से उतरकर फिर उसी शिंशपा वृक्ष की ओर उड़ गया। राजा भी उसे पुनः लाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ गया। राजा विक्रम उसका पीछा करते करते पुनः शिंशपा वृक्ष के नीचे पहुंच गया। राजा ने बेताल को उतारकर अपने कंधे पर डाला तथा चलना शुरू किया। तब बेताल ने राजा विक्रम को फिर यह कहानी सुनानी शुरू की। यशोधन और बलधर में कौन अधिक चरित्रवान? नई कहानी। अगले अंक में। दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।